और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। जल्दी ख़राब हो जाएगा लग रहा है माइक, डिस्टर्ब हो रहा है, निकल जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। समझ गया। त्रिघाती बहुपद माने जानता है जिस बहुपद का घात 3 हो और शून्यक यानी ऐसी संख्या जिसको बहुपद में रखने से उसका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, उसे शून्यक कहते हैं। और गुणांक भी जानता है, जिसका गुणांक पूछे उसका बाकी जो बचा हुआ भाग होता है वो क्या हो जाता है, गुणांक। जैसे ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होगा, 5 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 होगा। ये सब पढ़ चुके थे, पद का गुणांक पढ़ चुके थे ना। इसके बाद आइए एक बहुपद पर विचार करते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको जानने से पहले क्या करते हैं, वो बहुपद पर थोड़ा ध्यान देते हैं क्या होता है। माना कि बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 या 10। इस बहुपद हम विचार करते हैं। इस बहुपद पर बारी बारी से x की जगह पर क्या रखने पर, -1 रखने पर, 2 रखने पर और 5 रखने पर जांच करते हैं। समझ गया। चलो सबसे पहले हम रखते हैं पी एक्स है ना, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -1 रखते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। -1 पावर 3 है तो पावर 3 -6 गुने x के जगह पर -1 स्क्वायर करेंगे प्लस 3 गुने x के जगह पर -1 प्लस 10। चलो माइनस के पावर कितना है, 3 है। तो अगर विषम संख्या रहता है ना तो उसका क्या आता है, माइनस से आता है, ध्यान रखेगा। और नहीं आएगा तो ऐसे करके देखो, माइनस कै बारी गुना करेगा, 3 बारी। तो माइनस गुने माइनस प्लस बन गया, प्लस फिर यहाँ प्लस गुने माइनस, माइनस से आता है। समझ गया ना। अगर माइनस का पावर सम संख्या है तो प्लस आता है और माइनस का पावर विषम संख्या है तो माइनस से आता है। तो पावर एक विषम संख्या है ना, चल तो माइनस से रह जाएगा। 1 की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। -6 गुने माइनस की पावर कितनी है, सम संख्या है ना 2, तो ये तो प्लस में बदल जाता है, 1 के स्क्वायर 1 रहेगा। -3 गुने, इसको एक बार रहने देते हैं और प्लस 10। अब इसको बनाओ -1, -6 में 1 से गुना करवी तो -6, -3 गुने -1 तो प्लस 3 में 1 से गुना करवी तो 3 प्लस कथी है बोलो, कई बार प्लस होगा कहाँ, माइनस के 1 के स्क्वायर कौन, तो प्लस ई गुना वाला एक जोरे न लिखाई, प्लस गुने माइनस माइनस अल। अभी कुछो न कैली, बस उतार ले एक बार, वैसा नहीं बा हमारो, समझ ले। चलो देखो बनाओ, ध्यान देना तो समझ जाएगा, ध्यान देना कॉपी पर। अब बनाएंगे इसको तो देखो, माइनस वाला को एक जोड़े जोड़ देंगे तब -1 और -6 -7 +3 और +10 +13 है ना। कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं। बहुपद सही उतार ले छी ना, बहुपद ये है ना 6x -6x² प्लस, चलो देखो -1 के पावर 3 -6 गुने -1 के स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 प्लस 10। चलिए -1 के पावर 3 -1 रहता है, -6 गुने -1 के स्क्वायर 1 ये बार प्लस न लिखत है, समझ ले। ये कहाँ भी कुछ कर ले। चलो -6 ई हाँ प्लस माइनस माइनस, समझ गए। अब चलो जोड़ते हैं, -1 और -6 -7 और -3 -10 और +10। ये दोनों असमान चिन्ह है, संख्या लेकिन बराबर है तो असमान चिन्ह, तो 10 में से 10 गली से खत्म हो गई, बचते। यानी इस बहुपद में हम x की जगह पर -1 रखे तो क्या है, 0। लगता है आज नहीं तो कल ही खराब होबे करेगा, वायरलेस माइक लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वायरलेस माइक प्रॉब्लम एगो रही,
बराबर चार्ज करें। चलो अब p की जगह x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख करके देखते हैं। तो 2 के पावर 3 माइनस 6 गुने 2 के पावर 2 प्लस 3 गुने 2 प्लस 10। 2 के पावर 3 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6 2 के पावर 4 हो जाता है, माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10 8 माइनस 6 चौक 24 प्लस 6 प्लस 10। प्लस वाला एगो ई हो, एगो ई हो, एगो ये 8 6 14 10 24 अब माइनस 24 में 24 गल, यानी 2 भी रख ली तो कथी है बहुपद के मान 0, यानी एगो तो -1 भी शून्यक है, एगो 2 भी एक कथी है शून्यक है। अब x के ऊपर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 रखने पर देखो 5 के पावर 3 माइनस 6 गुने 5 के पावर 2 प्लस 3 गुने 5 प्लस 10। 5 के पावर 3 कितना होता है, अब छू ना 5 गुने 5 गुने 5 125 माइनस 6 गुने 50 25 प्लस 5 3 5 15 प्लस एक बार और तोड़ना पड़ेगा हमको, तब काम करेंगे आगे। 12 माइनस 6 में 25 गुना करेंगे तो 150, 125 नहीं प्लस 15 प्लस 10। चलो प्लस वाला एगो ई एगो ई एगो ई 125 और 15 40 और 10 50, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा और माइनस कितना आ गया, यानी ये जे तीनों है ना द्विघात ई त्रिघात बहुपद के कथी हो, शून्यक हो। समझ गए। अब चल एगो चीज करी सी, ये नीचा उतारना तुम कॉपी में, ठीक है। एक चीज़ क्या करते हैं, इस पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका शून्यकों का योग निकालते हैं, समझा। इसको रखने से क्या है, सभी बहुपद के शून्यक है नहीं तीनों हैं। अब देखते हैं, ठीक है। अब कौन चीज, शून्यकों का योग। अब क्या करें हम, शून्यकों का योग। शून्यक कौन कौन है, एगो तो ये निकल गया, मतलब ये 0 0 आ गई तो शून्यक है, तो शून्यकों को जोड़ो था -1 जोड़ 2 और जोड़ 5, शून्यक का योग बनाओ तो 5 गो और 2 गो 7 गो होते -1 और +7 बराबर होते -6। रुके ना, एक सीधे बना दे डायरेक्ट, -1 और +7 घबरा भी शिकला। अभी प्लस वाला 7 में से गई 6 देखते में कुछ लग रहा है, ये वाइल है। चल हम 6 के लिख सकी अपना मन से, माइनस इंटू माइनस 6/1 लिख सके। कैला लिखली से आगे जान जाए, इतना करे से कोई दिक्कत नहीं ना होते। तब बराबर देख तो माइनस के माइनसे रहता ही, और -6 कथी है देखते बहुपद में, तो हम एक लिख सकी -x² का गुणांक लिख सकते हैं, एक देख तो कथी है x³ का गुणांक है, तो हम इस एक को लिख सकते हैं का गुणांक। यानी त्रिघात बहुपद में एगो संबंध तुमको मालूम चल गया, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। चलो अब दो शून्यकों को लेकर के क्या करेंगे, दो शून्यकों के गुणनफल को लेकर जोड़ने पर, ठीक है। दो शून्यकों के गुणनफल, यानी दो को शून्य के गुना के कहला पर गुणनफल को लेकर जोड़ने पर
कै गो शून्यक लेवे के हो, दू को लेके गुना क के तब ओकरा जोड़बै। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। एगो -1 लेते हैं गुणनफल यानी गुना करेंगे एगो इसमें, इसको जोड़ेंगे। चलो तो फिर आप लेते हैं एगो 2 और एगो 5 और फिर आप एगो लेंगे 5 गुने माइनस, ठीक है। बनाओ तो इसमें तो हो जाएगा, शायद नहीं होगा। बनाओ तो -1 में 2 से गुना करेगा तो -2 +10। एतेका आगे बढ़बे तब तो गड़बड़ाइए जतौ। लय रही छै कोई चीज के शांत माइंड से इतना देरी सिखा दे कि माइंड स्थिर रखी छै। तो यो -5 इकाई 5 बनाएंगे इसको। -2 और -5 एक साथ जुड़ जाएगा और +10 घटाएंगे इसको। चिन्ह केकर बड़का है 10 के, तो 10 में से घटाबै, 10 में से 7 गेलै 3, प्लस वाला तो प्लसे रह जाता। 3 देखते हैं कुछ है तो यानी हम एकरा लिख सकै छी 3 के 3/1 आ 3 देख तो कथी हो x का गुणांक है और 1 देख तो कथी हो x³ का गुणांक है। यानी एक और संबंध तुमको मालूम चलागा, यदि दो गो शून्य को लेकर के गुना करके उसको जोड़ेंगे, यानी दो शून्यकों के गुणनफल को लेकर जोड़ने पर, चाहे योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल को लेकर जोड़ने पर क्या आता है, दो शून्यकों के गुणनफल को लेकर जोड़ने पर रिजल्ट क्या आता है, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। इसको हम आगे क्लियर करें, x³ का गुणांक, इसको हम आगे क्लियर करेंगे। इसके बाद देखो शून्यकों का योग हो गया, दो गो शून्य के लेके गुना कैला के बाद ओकरा जोड़बी तो कथी हती सेहो मालूम चल गेलो। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, कौन चीज, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है कौन कौन, एगो 1 है -1, फिर गुणनफल यानी गुना करेंगे एगो 2 है, एगो और गुणनफल है 3 है। इसको बनाए तो कितना आया, 1 दूनी 2 और 2 पंचे, सीधे 1 को छोड़ो ना, 5 दूनी 10, लेकिन में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और देखो तो 10 कोई है चल, लेकिन इसमें हमारा क्या आया, -10 आया। तो -10 को हम लिख सकते हैं रुके ना, -10 और बटे 1 लिख सकै छी। हाँ तो माइनस में आ गलो तो माइनस लगले रहता ही। आ 10 क्या है, अचर पद है, तो लिख सकते हैं अचर पद और बटे 1 क्या है, x³ का। यानी त्रिघात बहुपद में तुमको 3 गो संबंध मालूम हुआ, द्विघात बहुपद में 2 गो संबंध, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, त्रिघात बहुपद में -x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। और दो कंची है, दो शून्यकों के गुणनफल को लेकर जोड़ने पर क्या आता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। और सीधा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद और बटे x³ का गुणांक। ध्यान रखना द्विघात बहुपद में शून्यकों के गुणनफल में माइनस नहीं आया था सूत्र में, लेकिन इस सूत्र में क्या आया है, त्रिघात बहुपद के लिए थोड़ा अलग नियम है और द्विघात बहुपद के लिए अलग, इस बात का ध्यान रखना। अब आओ हम इसको व्यापक रूप में समझते हैं। किस रूप में, व्यापक रूप में। व्यापक रूप कहने का मतलब होता है जो सभी के लिए लागू हो। अभी तुम इसमें एक बहुपद के लिए ना पढ़ा, अब ये नियम है जो है ना सभी बहुपद के लिए लागू होगा। उतारो इसको। अब त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप को हम जानेंगे, यानी जो सभी के लिए प्रयोग होता है, कोई भी त्रिघात बहुपद होगा उन सभी के लिए प्रयोग होता है। तो मान लेते हैं, माना कि त्रिघात बहुपद क्या है, px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, जिसके शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो इनसे पहले हम देखे थे ना, शून्यकों का योग क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक।
अब इसको हम संकेत में लिखेंगे, शून्यकों का योग यही ना होगा, शून्य है ना अल्फा बीटा गामा, तो योग मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है तो बी लिख दिए, और एक्स क्यू का गुणांक ए है तो ए लिख दिए। तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे, मेन चीज ये है, कौन सी है,